अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, थर्मोकेमिस्ट्री में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 10 को। इससे पहले स्टूडेंट्स हमने लेक्चर नंबर 9 पढ़ा था, जिसमें हमने दो टॉपिक्स कवर किए थे, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को और स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को। इसी सिलसिले को आज हम इस लेक्चर में आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें हमने बात करना है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, और यानी इसे हम नंबर 3 कह देंगे, और इसके बाद स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को हम नंबर 4 कहेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। स्टूडेंट्स, लफ्ज़ स्टैंडर्ड का यहाँ मतलब है कि टेम्परेचर को 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर होना चाहिए। और इंथैल्पी हम कहते हैं आमतौर पे हीट को, कंबस्शन कहते हैं जलने के अमल को, यानी जलने के दौरान जो हीट पैदा होती है इस टेम्परेचर और प्रेशर पर, उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो इंथैल्पी चेंज, हरारत की तब्दीली, व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कम्प्लीटली बर्न्ड, जब एक मोल किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पर जलाया जाए, इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज़्यादा मिकदार के साथ, एट स्टैंडर्ड स्टेट्स, स्टैंडर्ड हालतों में, यानी 25 सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर पे, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, डिनोटेड बाय डेल्टा एच नॉट सी, और इसे जाहिर करते हैं हम डेल्टा एच नॉट सी से, और उसका यूनिट होता है किलो जॉल पर मोल। इस रोज़ यहाँ पर जो लफ्ज़ है डेल्टा, ये जाहिर करता है किस चीज़ को, चेंज को, और एच जाहिर करता है इंथैल्पी यानी हरारत को, और सी यहाँ पर ज़ाहिर करता है कंबस्शन यानी जलने के अमल को, और ये जो नॉट का निशान है ये ज़ाहिर करता है स्टैंडर्ड कंडीशंस को। एग्जांपल, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन एज, मीथेन को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इस दौरान जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन है, यानी इस रिएक्शन के जलने से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो है -890 किलो जॉल पर मोल, यानी एक मोल मीथेन को जलाने से 890 किलो जॉल एनर्जी खारिज होगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बनेगा तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ जो कंबस्शन है वो होगा -393 किलो जॉल पर मोल, यानी एक मोल कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ जलाने पर हमें मिलेगा 393 किलो जॉल एनर्जी। नेक्स्ट है जी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। स्टैंडर्ड का मतलब स्टूडेंट्स वही है 25 सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इंथैल्पी कहते हैं हरारत को, न्यूट्रलाइज का मतलब है न्यूट्रल कर देना। इसको स्टूडेंट्स आपने थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है। इंथैल्पी चेंज, हरारत की तब्दीली, व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन, जब एक मोल हाइड्रोजन आयन फ्रॉम एन एसिड, जो कि आया हो किसी एसिड की तरफ से, ठीक, एक मोल हाइड्रोजन आयन जो आया हो किससे, किसी एसिड से, रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, और ये रिएक्शन करे एक मोल हाइड्रो ऑक्साइड आयन से, ठीक है, फ्रॉम अ बेस, जो आया हो किससे जी, किसी बेस की तरफ से, यानी बेस की तरफ से OH आया है और एसिड की तरफ से H आया है। ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना दे जी, वाटर बना दे। ठीक है, दोबारा देखिए जी, इंथैल्पी चेंज, हरारत की तब्दीली, जब एक मोल हाइड्रोजन आयन किसी एसिड से, एक मोल हाइड्रोजन आयन किसी एसिड से, रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम अ बेस, रिएक्शन करे हाइड्रोक्साइड के साथ जो आया है किसी बेस से, टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर, एक मोल पानी बना दे एट स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड हालतों में, इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। इसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डिनोटेड बाय डेल्टा एच एन नॉट। डेल्टा यहाँ पर जाहिर करता है स्टूडेंट्स चेंज को,
H ज़ाहिर करता है एंथैल्पी को, N ज़ाहिर करता है न्यूट्रलाइजेशन को, और ये जो इस नॉट का निशान है ये ज़ाहिर करता है स्टैंडर्ड कंडीशन को, और यूनिट इसका होगा किलो जॉल पर मोल। एग्जाम्पल देखिए जी, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड एसिड्स आयोनाइज कम्प्लीटली। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसे हम HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। तो कहता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो या हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो, जैसा कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये दोनों पानी में डालने से मुकम्मल आयोनाइज हो जाएंगे, यानी इनके सारे हाइड्रोजन आयन और पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अलग हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड एसिड्स आयोनाइज कम्प्लीटली। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस मुकम्मल तौर पे आयन बनाते हैं व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, और जब पानी में हल हों। तो नीचे आप डायग्राम देख सकते हैं इसका, दोनों रिएक्शंस का। इफ़ वी मिक्स HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, अगर हम HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को मिक्स कर दे, देन फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, तो रिएक्शन क्या होगा। तो जी HCl हमारे पास H प्लस और Cl माइनस के आयंस बना रहा है, और सोडियम पानी के अंदर सोडियम प्लस और OH माइनस के आयंस बना लेता है। अब देखिए जी, इसके अंदर ये जो H और OH है ये आपस में मिलकर बनाएंगे वाटर, और सोडियम का आयन और क्लोराइड का आयन ये दोनों पानी के बर्तन में अपनी आयनिक शक्ल में मौजूद रहेंगे। ये दोनों अपने आयनिक स्टेट में ही रहेंगे और पानी जो है बन जाएगा, जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। तो इस तरह स्टूडेंट्स H प्लस एसिड का और OH बेस का आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके पानी बनाते हैं। और स्टूडेंट्स इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी खारिज होती है तो वो होती है -57 किलो जॉल पर मोल, यानी 1 मोल पानी बनने से -57 किलो जॉल एनर्जी खारिज होती है। तो स्टूडेंट्स ये था लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।